हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्राउच, प्रोन, जिगल एंड जंप की कि किस टाइम एकदम परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपन ये चारों चीज़ का। अगर ठीक से यूज़ किया तो एकदम बेस्ट आप डॉज कर सकते हैं एनिमी के बुलेट्स। और वैसे मैंने रैंक पुश इतना ही किया क्योंकि रैंडम्स के साथ ही खेल रहा मैं। और स्टैटिस्टिक 26 सेकंड पे देख लेना, क्योंकि गलती से मैंने ये राइट दबा दिया था। तो देखो पूरा वीडियो, ट्रेनिंग में जाके समझाता। लोडिंग कितना टाइम, ओ मस्त जम थी। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल्स दिखा देता। मेरा कंट्रोल्स, ये मेरा कंट्रोल्स है, मतलब 4 फिंगर गायरो, फुल गायरो। तो आपके हिसाब से, आपके कंट्रोल के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। मतलब आपके 4 फिंगर तो भी होने ही चाहिए अगर आपको जो क्राउच, प्रोन, शूट वाला ये यूज़ करना है। तो ये तो एटलीस्ट गायरो, तो भी मेरा गायरो है तो मेरा इसमें आराम से काम चलता। और आप सेंसिटिविटी देख सकते मेरे गायरो की। ये गायरो फुल गायरो है तो मेरा 273x के लिए, 4x के लिए 176। स्नाइपिंग करनी पड़ती 4x से ज़्यादा तो ठीक है, 3x इजीली कंट्रोल हो जाता। तो अपन सबसे पहले M4 उठा लेते, SFX कम कर लेते, ऑडियो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा। तो फटाफट एमो, बैकपैक, वेस्ट, स्टॉक, और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इतने समझ लेते यहाँ से। यह है अपना मेन क्राउच, प्रोन एंड जंप। सबसे पहले आपको मेन चीज़ तो करनी पड़ेंगे, आपका एम आपका मेन, जहाँ पे बैठना है वहाँ पे बैठता है क्या। तो ये बैठ गया, ये बैठ गया। आपको ये प्रैक्टिस तो भी करनी पड़ेगी मेन, तभी आपका बाकी चीज़ मेन है। और आते हैं अपन सबसे पहले क्राउच के ऊपर। तो क्राउच के लिए आपको, हाँ क्या बोलते हैं, डिस्टेंस देखते 10 मीटर का भी तो भी डिस्टेंस होना चाहिए क्राउच के लिए। इतना डिस्टेंस 10 मीटर, 8 मीटर भी ठीक है। हेड के ऊपर से चला जाना चाहिए बंदे का, मतलब इतना ही है। क्राउच यहाँ तक जा सकते। अगर 15 मीटर से तो आप प्रोन कर सकते इजीली। 15 मीटर्स पे प्रोन इजीली कर सकते, प्रोन एंड शूट। अगर समझो कोई बंदा आपके ऊपर शूट कर रहा है, आपको रिफ्लेक्स देने, तो बेस्ट है प्रोन एंड रिफ्लेक्स। समझो आप एम यहाँ पे कर रहे, एम तो फटाक से। और एक मेन चीज़ प्रोन के लिए आपको कभी भी स्कोप ओपन करके ये नहीं करना है प्रोन। आपका स्कोप ऑफ होना चाहिए कभी भी प्रोन करते समय। स्कोप ओपन रह गया, एडीएस खुल गया उसकी वजह से, तो कभी भी स्कोप ओपन नहीं होना चाहिए। और क्राउच के लिए आपका जैसी एम बिट जाए, समझ लो यहाँ पे एम है, एम बिट गया तो फटाक से क्राउच कर लेना। जब तक एम ना बिठे तब तक कोई भी यूज़ नहीं करना। अगर आप पहले ही क्राउच करके आप फिर एम करोगे तो बहुत टाइम बीत जाएंगे उसके अंदर। तो कभी भी ऐसी चीज़ मत कर लेना। तो पहले आपको एम बिठाना है, फिर क्राउच, प्रोन सबका यूज़ करना है। नहीं तो आपका मतलब क्राउच करने के बाद एम करने में बहुत तकलीफ होती, टाइम मिल जाता। और फिर है क्या, प्रोन यूज़ करने के लिए एम और फिर फटक से प्रोन। बहुत बेस्ट चीज़ है प्रोन, सबसे बेस्ट। क्या बोलते, जिगल से भी बेस्ट है अगर बंदा 15 मीटर्स से अवे हो तो ही। अगर आप 15 मीटर्स के क्लोज हो, समझो यहाँ तक की हो, तो यहाँ पे समझो यहाँ पे बंदा प्रोन कर रहा था, वो बंदा इजीली जंप करके आपको किल कर सकता है। जंप एंड शूट आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके सामने बंदा इतने क्लोज प्रोन कर रहा था। और मेन, अगर आपके सामने ऐसे ही कोई कर दे कि आपसे पहले प्रोन कर दे, तो आपको कवर में जाना सबसे बेस्ट प्रेफरेबल है, आपके पास कवर है तो। नहीं तो आप रिफ्लेक्स देने तक आप मार देंगे। अगर एम होता ही होगा तो उसके हेड के ऊपर एम करना पड़ेगा प्रोन वाले के, कि आप
जल्दी मार सको उसको, क्योंकि प्रोन वाले को हेड पे एम करने में थोड़ी तकलीफ होती। उसका एम शोल्डर तक के जाता है मैक्सिमम, उसको बहुत ऊपर तक लेना पड़ता है, यहाँ तक। समझ गया होगा। और फिर बात करते जिगलिंग की। जिगलिंग के लिए राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट इतना ही रहता। उप्स, मेरे जिगलिंग 4 फिंगर वाले को इतनी अच्छी नहीं जमती जितनी 2 फिंगर वाले को जमती, क्योंकि उसका एम एकदम थंब से रहता, तो इजीली वो थंब से कर सकता। मैं क्या करता, क्राउच प्लस जिगल करता कि मेरा एम ज़्यादा अच्छे से बिठे, क्योंकि गायरों से मैं एम कर रहा और क्राउच एंड प्रोन, और ऊपर से इससे ज़्यादा ये होता। मैंने ऐसे बहुत सारे किल्स लिए। क्राउच एंड जिगल मस्त है, एकदम बेस्ट है। क्राउच जिगल क्राउच जिगल क्राउच जिगल बेस्ट, और वो भी सर्कुलर मोशन में किया तो और अच्छा है। और मेन लॉन्ग वाला ये भी बेस्ट है, लॉन्ग जिगल करना है आपको। अगर बंदा राइट में जा रहा तो समझो लॉन्ग जिगल में, अगर बंदा राइट में जा रहा है आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है बस। ये समझो एक एनिमी है, ये लेफ़्ट में जा रहा है तो आपको राइट में जाना है कि उसका एम पूरा उसको राइट में लेना पड़े। उसके हिसाब से देखो, उसके हिसाब से तुम ऐसे जाओगे। थोड़ा तक हार्ड जा रहा है, रियल में एनिमी होता तो ज़्यादा इजी होता। और नेक्स्ट है जंप के लिए आप क्या बोलते हैं, बंदा समझो यहाँ पे एकदम, ये पूरी वॉल समझ लो, वो वाली ठीक है, ये वॉल है पूरी की पूरी। तो बंदा अगर क्लोज आ जाए तो आप जंप करके उसके हेड के ऊपर एम करने के लिए बेस्ट है जंप, क्योंकि हेड से ज़्यादा जल्दी बंदा मरता। और अगर आपके ऊपर ऐसे कूद जाए बंदा तो आपको बेस्ट है कि आप कवर में जाओ। उसके ऊपर फायर देने से पहले आप क्या होते, कोई बंदे जंप करके भी उसको ये कर सकते हैं, पर बंदा अगर इतने डिस्टेंस पे हो तो जंप का यूज़ नहीं होगा। ऐसे जंप इतना डिस्टेंस पे हो तो डिस्टेंस जितना, और जंप करने से पहले भी आपका डिस्टेंस ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, इतना क्लोज नहीं होना चाहिए, वो मार देगा बंदा क्लोज वाले। क्राउच करती है इजीली ऐसा, क्योंकि उसके हेड के ऊपर से निकल जाएंगे बुलेट्स। तो बहुत सारे ट्रिक्स है, ये सिर्फ गेम प्ले देख देख के समझ में आई मेरे को सबके। ये 1 ईयर का पूरा एक्सपीरियंस है, तो वही शेयर कर रहा मैं। एमो चाहिए ज़रा से। अब बात करते हेड पे एम करने की। हेड पे एम करने मतलब मेनली बंदे हेड पे ऐसे एम करके शूट कर देते इजीली और जल्दी किल हो जाते अपन। तो उसके लिए आप मेनली क्राउच यूज़ करते, पर जिसका एम क्राउच यहाँ तक आता आपके यहाँ तक, और बंदे का एम रहता है यहाँ पे, इतना शोल्डर के एरिया में मैक्सिमम बंदों का है। पर अगर बंदा यहाँ पे होगा तो उसका एम यहीं पे अटक जाएगा और इजीली आप हेड से मर जाओगे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है गेम, सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि मैं हेडशॉट से बहुत बार मरा हूँ, बहुत बार क्राउच की वजह से। क्राउच को बहुत दिमाग, जैसे बंदे का एम अगर हेड पे हो तो क्राउच करना पड़ेगा मेन चीज़। अगर हेड पे ना हो तो आप प्रोन कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम बंदों का एम हेड पे रहता शूट करते समय। समझ गए तो ठीक है। और बंदा अगर आपके सामने यहाँ से कर प्रोन आप कर दो तो इजीली मार देगा बंदा आपको, आपका एम बिटने से पहले। तो बेस्ट है। और मिड रेंज के लिए बाद में वीडियो डालूँगा मैं। और रिकॉइल तो आपके गायरो कौन सा ईयर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर है। तो और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स डालते रहूँगा वीडियो, और तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगले वीडियो में और भी बहुत सारे टैक्टिक्स बताऊँगा एस के लिए, एस के ऊपर के रैंक के लिए, जिसमें कि प्लेयर्स अब बहुत अच्छे प्लेयर्स हो गए गेम में। तो उसके लिए आपको भी ज़्यादा टैक्टिकल बनना पड़ेगा। तो सारे टैक्टिकल्स में डालते रहूँगा।